नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं मैं दोस्तों, उसमें एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए। पहला, ये एफएमसीजी की एक जायंट कंपनी है। एफएमसीजी की आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, मार्केट लीडर रखने वाली एक कंपनी है, जिसने अपने क्वार्टर वन में एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है। और जब बात करता हूँ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस की, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, तो आपको एक चीज़ पता होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट कमेंट्री में कहीं से भी वीकनेस, कहीं से भी लेथार्जिक वर्ड्स, या कहीं से भी कुछ आप कह सकते हैं कंसर्न सुनाई देता है, स्टॉक गिरता है। और अगर रिजल्ट से पहले स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका रहता है, तो गिरावट थोड़ी सी सीवियर हो जाती है। और आप इस स्टॉक के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें आप देखेंगे तो रोज़ वो दिन नहीं आता जब इतना शानदार स्टॉक 3.5% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको दिखाता है। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला, क्यों मैं कह रहा हूँ कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और कैसे एक सीईओ के बयान ने जो इस बात को लेकर के आप कह सकते हैं वापस से एक कंसर्न पैदा करा रहा है उनको, कि कैसे एक रीइमर्जेंस हो रहा है। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, बट मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होगी। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। तो अब देखिए, आपको थोड़ा एक एक चीज़ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 3.5% से ज़्यादा की स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। ठीक है, और आप देखें रिजल्ट अभी आया है, और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे ना, स्टॉक ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 3.70% गिर चुका है। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ ही है? एक चीज़ में तमाम जो आर्टिकल है जो मैं कंपाइल करके आपके सामने लाया हूँ, उसको आपके सामने रखूँगा। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, HUL Q1 डिसअपॉइंट्स ऑन वीक डिमांड। पहली चीज़, डिमांड की कमी, और वॉल्यूम ग्रोथ में मात्र 3% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू जो निकल के आया है 15,333 करोड़ रुपए का, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, मात्र 6.4% की इंक्रीजमेंट दोस्तों ईयर अगो क्वार्टर में, यानी ईयर ऑन बेसिस में मात्र 6.4% की आप कह सकते हैं बढ़ोतरी। आगे चलेंगे आप यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ एक क्विक एनालिसिस नंबर्स के ऊपर, कि भाई जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट आया है वो 2,472 करोड़ आया है जून क्वार्टर का, जो कि मात्र 8% की ग्रोथ दिखाता है दोस्तों, फ्रॉम ₹2,289 करोड़ सेम क्वार्टर अ ईयर अगो। ठीक है, लेकिन कंपनी ये मानना है कि भाई साहब 10% की गिरावट देखने को मिली है सिक्वेंशली, फ्रॉम 2,552 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉब्लम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, जो टोटल रेवेन्यू निकल गया है कंपनी का 15,333 करोड़, जो मैंने पहले बताया 4.6% की इंप्रूवमेंट है। बात करें नेट प्रॉफिट की, जो उसने रेवेन्यू एस्टिमेट को मिस किया है दोस्तों, और जो पोल कराया गया था HUL Q1 रेवेन्यू वॉज 15,447 करोड़, वाइल नेट प्रॉफिट 2,581 करोड़। कंपनी का जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें 3% की जंप देखने को मिल रही है, और इसने जो एस्टिमेट था बाजार का सिग्निफिकेंटली मिस किया है, सिग्निफिकेंटली गाइस। ठीक है, आगे देखें, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है इस क्वार्टर की, वो है 3,521 करोड़, जो कि 8.6% गिरा आपको कह सकते बढ़ोतरी दिखाती है। बात करें एबिटा मार्जिन की, इसमें 40 बेस पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है ₹23.6%, जो कि दिखा रहा है कि ये सब कब हो रहा है, प्राइस कट के बावजूद, एंड हायर एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, प्रॉफिटेबिलिटी इज स्टिल हेल्दी। ठीक है, यानी आपकी प्रॉफिट आप कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट में आपकी बढ़ोतरी की हुई, आपने प्राइस कट किया, उसके बावजूद आपने जो अपने मार्जिन है उसे ठीक ठाक रखे दोस्तों, यानी जितने गिरने थे उतने नहीं गिरे, बल्कि ओवरऑल 40 बेस पॉइंट का आपको बढ़ोतरी देखने को मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो एड स्पेंड है ना दोस्तों थ्रू सेल्स, ये वापस से 9.9% पे आ गई है, अबव इट्स लेवल अ ईयर अगो। ग्रॉस मार्जिन सेविंग बीइंग री इन्वेस्टेड फॉर सेल ग्रोथ। देखिए, अब जो मार्जिन में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि कमोडिटी के प्राइस नीचे आए, अब आप कह सकते हैं काफ़ी अन्य जगहों पर पैसे बचे, कंपनी उसका इस्तेमाल वॉल्यूम ग्रोथ करने के लिए कर रही है, और
एडवर्टीजमेंट और एड में निवेश बढ़ा रही है और वापस से एडवर्ड प्रमोशन में निवेश 9.9% कर लिया है, जो कि आप कह सकते हैं अपने पूरे सेल्स का। बात करें द लाइफबॉय मोइकस है, द होम केयर डिवीजन ग्रुप विद 10% रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, जो होम केयर डिवीजन है उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। ब्यूटी और पर्सनल केयर 4.4% गिरा है विद ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस अक्रॉस कैटेगरीज। बात करें फूड और रिफ्रेशमेंट की, उसमें 4.6% की बढ़ोतरी हुई है और लेड बाय कॉफ़ी फूड कह सकते हैं कॉफ़ी एंड हेल्थफुल ड्रिंक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चीज़ थोड़ी ट्विस्टिंग होती है और समझिए जो ये CEO और MD साहब हैं रोहित जावा, उन्होंने क्या कहा है भाई। ये सबसे पहले यही कहते हैं कि जो FMCG का मार्केट है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, लेकिन जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है वो अभी भी चैलेंजिंग है। हमारा जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ में है, जिसमें क्या इंक्लूड है मार्केट डेवलपमेंट और बिल्डिंग डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ फॉर फ्यूचर। आने वाले समय में जो आने वाला समय है वहाँ पर अपनी कैपेबिलिटीज़ को बहुत मजबूत रखना। और ये कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडियन FMCG सेक्टर और HUL की एबिलिटी टू डिलीवर कंसिस्टेंट कॉम्पिटिटिव प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ। और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में जो FMCG के नए MD CEO हैं उन्होंने ये कहा कि भाई जो मेरा इंटेंशन है आने वाले समय में वो ये है कि जो करंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे प्रीमाइजेशन यानी प्रोडक्ट को प्रीमाइजेशन करना, यानी जो मार्जिन है हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को सामने लाना, डिजिटलाइजेशन जिस तरह से एक आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा सेल का फैक्टर बन चुका है, उसमें फोकस रखना, सस्टेनेबिलिटी एंड गो डीपर इनटू दिस इनिशिएटिव। आप देखें दिस सिग्नल देयर विल बी कंटिन्यूड इन स्ट्रेटेजी आफ्टर टेकिंग ओवर फ्रॉम राजीव मेहता। और देखिए यही बात कह रहे हैं कि राजीव मेहता जी के जाने के बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो एक बड़ा फोकस कंपनी का था लॉन्ग टर्म का, उसी में हम अभी भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई थोड़ा आगे चलते हैं, इस लाइन को पढ़िए। 3.6% टैग होने के बाद ITC ऑलमोस्ट बराबर हो चली है मार्केट कैप में। जी हाँ, ITC जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट HUL के बराबर आ चली है। ठीक है, आप देखें द HUL स्टॉक डिक्लाइन रिजल्ट इन द सिगरेट टू होटल ITC मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्रीफली एजिंग पास्ट HUL इन फ्राइडे ट्रेडिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन 38 मंथ। ठीक है, लेकिन देखिए हाउ हैज रिटेन स्टॉक फिफ्थ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी विद द मार्केट 6.11 लाख करोड़ एट क्लोज। लेकिन बाजार बंद होते थे उन्होंने अपना जो ओवरऑल जो मार्केट कैप है उसे वापस से पा लिया और फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी बन गई बाजार बंद होते थे दोस्तों। और 38 मंथ में ऐसा पहली बार हुआ है कि कंपनी वापस से आई हो दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देखिए जो नए टारगेट्स अभी आए हुए हैं ये ब्लूमबर्ग का सोर्स है दोस्तों, तो इस पूरे डेटा के लिए उनको साधुवाद है, सोर्स उन्हीं से आया हुआ है। PNB परिवास एशिया उन्होंने रेटिंग न्यूट्रल रखी है। पहला टारगेट था 2008-20, वो घटा करके 2770 कर लिया है। सिटी बाय रेटिंग रखी हुई है, 2900 से 2900 ही टारगेट है। CLSA ने एक्यूमुलेटर का दिया हुआ है और 2925 से अभी भी 2925 में। HSBC देखिए फॉरेन जो है ना वो अभी बाय एक्यूमुलेट में है, जबकि जो आप कह सकते हैं डोमेस्टिक हैं उसमें से कई अभी भी आप देखिए PNB परिवास एशिया न्यूट्रल, ICICI सिक्योरिटी अभी भी ऐड करने बोल रही है। JP मॉर्गन अभी भी ओवरवेट है, बल्कि उसने तो टारगेट बढ़ा दिए हैं। कोटक सिक्योरिटी उन्होंने अपना टारगेट उन्होंने बढ़ाए हैं। मॉर्गन स्टैनली अट्रैक्टिव किया हुआ है और 2408 में अपना टारगेट दिया हुआ है। आप पॉज करके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट ये है ओवरऑल एनालिस्ट के व्यू। लेकिन देखिए जो टारगेट हैं आपको साफ साफ दिख रहा होगा वो कहीं ना कहीं कम होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। और देखिए मुझे जो आपके साथ कहना है वो यही है जो कोटक सिक्योरिटी ने कहा है कि भाई जो नियर टर्म आउटलुक है ना वो म्यूटेड है। रीज़न मिसमैच बिटवीन प्राइस कट एंड एसोसिएटेड वॉल्यूम ग्रोथ रिकवरी, इंक्रीजिंग इन एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल स्पेंड एंड ग्रॉस मार्जिन रिकवरी। देखिए जो वापस में एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में निवेश बढ़ाया जा रहा है उसके कारण जो नियर टर्म आउटलुक है वो काफ़ी हद तक म्यूटेड है ग्रोथ को लेकर के। जबकि JM फाइनेंशियल सर्विस क्या कहते हैं कि भैया बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखता है डबल डिजिट रिटर्न का फ्रॉम द स्टॉक ओवर कमिंग ईयर्स, और वो ये बिलीव रखते हैं कि जो वैल्यूएशन है मल्टीपल कुड गेट कैप्ड गिवन अ टफर ऑपरेटिंग लैंडस्केप। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ तो समझ जाइए, अब FMCG में कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से HUL कंपनी 4-5 गुना हो जाएगी, नहीं होगा ये अभी आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी। और देखिए जिस बात मैं कह रहा था कि उन्होंने क्या कहा है, आप देखें इस लाइन को बस, देयर हैज़ बीन अ रिसर्जेंस ऑफ
small and regional players in selected categories due to softening commodity prices, many of whom had vacated the market during the peak of inflation. ये चीज़, और देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ जब बहुत परेशानी आती है तब जो छोटे मझोले आप कह सकते हैं प्लेयर रहते हैं वो अपने मार्जिन में कह सकते हैं बिल्कुल भी, कोई बोलूँगा बहुत बड़ा मार्जिन तो रहता नहीं है, तो वो उस मार्केट से ही निकल जाते हैं थोड़े समय के लिए। और अब जब कमोडिटी के प्राइस नीचे आए हैं उसका फ़ायदा उठा के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो अब वापस से आ रहे हैं। तो देखिए इस रिजल्ट में जो अच्छी बात रही कि आप जब आप एनालिसिस करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा उस एनालिसिस में, तो उसमें साफ देखने को मिलेगा कि जो लोकल है दोस्तों, जो रूरल इंडिया है, वहाँ से डिमांड काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करने की दिखाई दे रही है। बट जो यहाँ के सीईओ साहब ने कहा, जो मुझे लगता है एक वाकई कंसर्न है, खास करके एचयूएल जैसी कंपनीज़ के लिए, कि जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, वो वापस से बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझिए कि एचयूएल में प्रॉब्लम क्या है, वॉल्यूम डिक्लाइन है, डिमांड में कमी है, एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा निवेश किया जा रहा है, लोकल प्लेयर रिजर्जेंस हो रहे हैं, मीडियम टर्म टू आप कह सकते हैं नियर टर्म टू मिड टर्म आप देखेंगे तो ग्रोथ काफ़ी तक म्यूटेड रहने की बात कही जा रही है, और आग में घी कारण डालने का काम करेगा अगर इफ़ मानसून ठीक से नहीं आता है या बहुत ज़्यादा आ जाता है। जो रूरल डिमांड है जो धीरे धीरे पिकअप करती दिखाई दे रही है वो अचानक से गायब हो रही है। जी हाँ, वो अचानक से गायब होती आपको दिखाई दे सकती है। तो एक ओवरऑल सिनेरियोस आपके सामने रखनी थी। अगर ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।